ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 3, -1 एंड b 11, y इज 10 यूनिट। बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब फिर से हमारे पास क्या है, फिर से बच्चों हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है हमारे पास एक डिस्टेंस है ए बी, ये ए पॉइंट है और बच्चों ये क्या है, बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों 3, -1 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों 7, अब बच्चों ए बी की डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 10 यूनिट है। और हमसे पूछ लिया है बताओ क्या होगी y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट पे जो ये वैल्यू आएगी बच्चों, ये वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों हमने पढ़ा है केवल डिस्टेंस फॉर्मूला, और केवल डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान देना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 यूनिट है। ध्यान देना बच्चों, x2 क्या है, x2 क्या है, x1, ये है y2, ये है y1। बच्चों हम कोऑर्डिनेट को मानेंगे, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को एक बार फिर से। बच्चों ये कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया x1 कॉमा y1 हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा x2 कॉमा y2। अब सॉल्व करते हैं बच्चों इसे, x2 माइनस x1 11 माइनस 3 का होल प्लस y माइनस माइनस 1 का, पास में आई बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर रूट जो लगा हुआ है इसे हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे बच्चों हम लोग, हम कर देंगे बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे बच्चों। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बच्चों, और यहाँ से जाएगा 11 माइनस 3, 11 से 3 है तो का स्क्वायर, भाई स्क्वायर करने पे कट जाएगा ना, हट जाएगा ये, प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे बच्चों, 100 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1। तो यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, 100 माइनस 64 इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, 30 इक्वल्स टू y प्लस 1। बच्चों इस स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे, अंडर रूट 30 y प्लस 1, वैल्यू बच्चों प्लस माइनस आ जाएगी। जब स्क्वायर रूट जाएगा तो बच्चों बाहर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस 36 मतलब प्लस माइनस के 6 हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू। एक बार प्लस 6 रखते हैं बच्चों, y की वैल्यू आएगी 5। बच्चों एक बार हम लोग y की वैल्यू को, एक बार हम लोग क्या करते हैं -6 रखते हैं, -6 इक्वल्स टू y प्लस 1। तो यहाँ से आएगा तो माइनस के 7 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। बच्चों y की वैल्यू या तो 5 होगी या तो क्या हो जाएगी माइनस के 7। मतलब जो ये कोऑर्डिनेट है ये या तो 11, 5 होगा या फिर 7, आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बच्चों ऐसा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। देखिए बच्चों, आप जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम है, सेम तरीके का ही है, बस हमें ध्यान देना है। ध्यान रहे जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही फोकस करना है। हमें हमारे सारे सवालों के जवाब उसी एक फॉर्मूले से मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे आइए वो देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है इफ द पॉइंट पी, एक पॉइंट दे रखा है पी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। बच्चों फिर से वैसा ही सवाल है हमारे पास। अगर वैसा ही सवाल है तो भाई क्या होगा बच्चों हमारे पास, क्या बोल रहा है बच्चों सवाल, सवाल ये बोल रहा है एक पी पॉइंट है, ये ए बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 3, के, पॉइंट है बी, कोऑर्डिनेट है 5,
बच्चों ये बीच में एक पॉइंट है -1 -1 हाँ ध्यान रखिए बच्चों खुला ये इक्वी डिस्टेंस है तो मतलब बच्चों अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे है बच्चों वाली डिस्टेंस मतलब पॉइंट पी है इस डिस्टेंस बराबर होगा मतलब ए बराबर बी का बच्चों इक्वी डिस्टेंस है कैसे है बच्चों ये पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ए मतलब ए और बी के बीच में कहीं पर ये पॉइंट है दोनों की डिस्टेंस बराबर है तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों ए पी बराबर बी पी रखेंगे और सॉल्व करेंगे इसे लगाते हैं बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों x2 माइनस i2 इक्वल्स टू 6 जाएगा माइनस का होल है ना बच्चों अब हम वैल्यू पुट करते हैं ए पी के लिए इसे 1 मान लेते हैं इसे 2 मान लेंगे तो बच्चों x2 क्या हो जाएगा ए -1 -1 -1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर में है ये प्लस y2 मतलब कितना है बच्चों माइनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ध्यान देना बच्चों सेम अब इसे 1 मानते हैं मान लेंगे बीपी के लिए तो x2 माइनस x1 -1 माइनस के का होल x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -5 का बच्चों इसको सॉल्व करना है हमें चलिए तो सॉल्व करते हैं -4 अब देखो बच्चों यहाँ भी रूट है यहाँ भी स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे स्क्वायरिंग दोनों तरफ बच्चों हम लोग स्क्वायर कर देंगे इससे होगा क्या जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा बच्चों तो ये रूट भी हट जाएगा और ये रूट भी हट जाएगा अब ये रूट हट गया तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा k-4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू तो के से तो के कट जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -3 -3 का स्क्वायर बचेगा बच्चों अब क्या करेंगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे चलिए बच्चों इसे सॉल्व करके देखते हैं ध्यान दीजिएगा k-4 का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6 माइनस के आगे 2 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 -4 के बच्चों इक्वल्स टू में कितना है इक्वल्स टू बच्चों 1 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 मतलब 10 आ जाएगा 10 आ जाएगा हमें बच्चों इस इक्वेशन सॉल्व करना है के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर 8 के -4 के माइनस के 12 के बच्चों 16 और 4 20 यहाँ ले आओ 10 का 20 यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 10 बराबर 0 बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई के स्क्वायर माइनस के 12 के प्लस के 10 बराबर 0 बच्चों यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम लोग के -6 प्लस 5 प्लस 5 का होल इक्वल्स टू क्या है बच्चों ये 2 पहुँच जाएगा 0 में ये भी हो जाएगा हमारे पास बचा हुआ है के स्क्वायर -6 के प्लस 5 बराबर 0 ये बच्चों हमें क्या करने हैं फैक्टर करने अपनी वैल्यू लेके आना है कैसे करेंगे बच्चों के स्क्वायर माइनस के 5 के माइनस के प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कॉमन लिया बच्चों के
क्या आ जाएगा k माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लिया बच्चों, k माइनस 5 बराबर 0, k माइनस 5 माइनस 5 k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। k की एक वैल्यू बच्चों 5 आ गई और वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर k की दो वैल्यू आएंगी, या तो 5 हो जाएगी या तो 1 हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम, देखो बच्चों सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आया है। बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब बच्चों हमसे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे ये पूछ रहा है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, एक्स और वाई एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। कैसे? सच दैट द पॉइंट पी एक्स वाई, जो पॉइंट है एक्स वाई वो इक्वी डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है एक लाइन है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, दो पॉइंट है बच्चों। ए के कोऑर्डिनेट हैं 2,5 और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों -7। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है पी, पी पॉइंट है बच्चों जिसे कोऑर्डिनेट है x, y। हमसे सवाल ये पूछा गया है बच्चों, ये बताओ कि ये आपस में रिलेट कैसे करते हैं, इस एक्स वाई में आपस में रिलेशन क्या है। अगेन बच्चों ये क्वेश्चन भी किसका है, डिस्टेंस किसका है, इक्वी डिस्टेंस का है। तो इक्वी डिस्टेंस के फॉर्मूले से ही इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान देते हैं, ध्यान दो बच्चों। अब क्या करना है इसमें हमें, अगेन एपी बराबर बीपी। एपी किसके बराबर होगा बच्चों, एपी डिस्टेंस जो है वो बीपी डिस्टेंस के बराबर होगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा बच्चों, x2 माइनस x1 का होल प्लस y2 माइनस y1 का होल इक्वल्स टू सेम रूट x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। बच्चों जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, स्क्वायर करने के बाद इस रूट से ये रूट कट जाएगा, हमारे पास केवल यही वैल्यू बचेगी। हम सीधे इसकी वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों, इसके आंसर को निकालते हैं। ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इसे फर्स्ट मान रहा हूं तो इसे क्या मानना पड़ेगा, सेकंड। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों x2 कितना है हमारे पास x, माइनस x1 कितना है का होल प्लस y2 कितना है बच्चों हमारे पास 5 और y1 कितना है बच्चों हमारे पास 5, y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अगेन बच्चों अब अगर मैं बीपी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं इसे मान लूंगा फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकंड। यहाँ पे लगाते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा कह सकता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 का होल प्लस y2 माइनस y1, तो y2 y कितना है, तो y2 तो y ही है, y1 कितना है माइनस का। बच्चों हमें केवल इस सॉल्व करना है, जो भी x और y में रिलेशन आएगा दैट वुड बी आर आंसर। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, इसे इलेबोरेट करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दिए बच्चों, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस के 2 प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के। बच्चों सेम काम यहाँ करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a। और बच्चों यहाँ पर भी सेम काम होगा, प्लस बी माइनस के। बच्चों ध्यान देना जरा हम लोग में ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर से एक्स पर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। बच्चों अब ध्यान दो, माइनस के 4x माइनस के 10y, इन सबको उधर ले जाते हैं इनको उधर ले आते हैं। बच्चों लिख लेते हैं यहाँ पर एक और, माइनस के x माइनस के 10y और 25 प्लस के 9 इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा बच्चों x माइनस के 14y
49 और बच्चों यहाँ कितना है 9 प्लस के ध्यान देना बच्चों, हम इन नंबर्स को वहाँ ले जाते हैं, सब नंबर्स को वहाँ ले जाते हैं बच्चों। तो 6x 4x 10x बच्चों 14y माइनस में से प्लस अरे माइनस का 10y वहाँ जाएगा क्या जाएगा प्लस का 10y तो 14 माइनस 10 माइनस के 4y बच्चों यहाँ पर कितना है 58 8 में से 9 माइनस हुआ तो 18 में से 9 गए तो बचा 9 और 4 में से 2 गया तो बचा हमारे पास 4 से 2 का 29 प्लस के 29 बच्चों ये आ गया हमारा स्टेशन एक्स और वाई में। आई होप आपको इस आया होगा बच्चों।